नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास है कि ये जो हदीस मुबारक है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम इल्म का वारिस बनाते, दिरहम व दिनार का वारिस नहीं बनाते। और हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बाग़ फ़दक और खैबर के हवाले से तशरीफ़ लेकर गई थी, अपना हिस्से का मुतालबा करने के लिए, विरासत माँगने के लिए तशरीफ़ लेकर गई। तो इस हवाले से जो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हदीस पेश की, तो इस हवाले से अहले सुन्नत का क्या मौक़िफ़ है और शियों की किताबों में क्या लिखा हो। देखिए बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है कि सैयदा कायनात हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नबी करीम अलैहि सलाम के चचा हैं, तो ये नबी करीम अलैहि सलाम के की वफ़ात के बाद जो पहले खलीफा राशिद हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खैबर की ज़मीन और फ़दक के हवाले से अपना हिस्सा माँगने के लिए तशरीफ़ लेकर के, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये हदीस सुनाई जो उन्होंने नबी करीम अलैहि सलाम से सुनी थी कि हमारा कोई वारिस नहीं होगा, जो कुछ हमने छोड़ा वो सदका है। तो इस हदीस के हवाले से अहले सुन्नत की जो किताबों में लिखा है वो तो बिल्कुल यहाँ है, रोशन है। और जो रवाफ़िज़ हैं, शिये, इनकी किताबों में भी लिखा हुआ, आप शरह नाजुल बलागा पढ़ लें, उसमें ये राफ़िज़ियों शियों ने लिखा हुआ है कि ये जो कुछ लोग ये इनके ज़ाकिर बड़ी शोर मचाते रहते हैं और कहते हैं जी वो नाराज़ होकर सैयदा पाक चली गई थी। ऐसी कोई बात नहीं है, इन्होंने शियों ने खुद लिखा हुआ है कि इस वक़्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जो कुछ जिस तरह आपके वालिद किया करते थे बाग़ फ़दक के हवाले से, इस तरह मैं भी आपका हिस्सा देता रहूँगा। तो जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम किया करते थे, मैं भी इस तरह करूँगा। ये बात सुनकर सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुश हो गई। तो राफ़िज़ी शियों ने खुद अपनी किताबों में लिखा हुआ, ये वैसे ही कहते रहते हैं कि वो नाराज़ होकर चली गई और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नाराज़ थी, ऐसी कोई बात नहीं। शियों ने खुद लिखा है कि वो खुश होकर चली गई। फिर नहजुल बलागा की शरह इब्न अबी हदीद, उसमें मौजूद है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाग़ फ़दक में से कुछ दिया करते थे अहले बैत को, फिर हज़रत उमर भी दिया करते थे, हज़रत उस्मान गनी, फिर मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन, ये भी मौला अली भी दिया करते थे। तो अगर बाग़ फ़दक के हवाले से सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फ़ैसला गलत था माज़अल्लाह, तो फिर मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब चौथे खलीफा राशिद बने, तो उन्होंने वो उसी तरह मामलात जारी रखे जैसा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जारी रखे थे। तो फिर इसी तरह इस शियों ने अपनी किताबों में ये हदीस लिखी हुई है उसूल मिनल काफ़ी में कि अम्बिया अलैहिस्सलाम दिरहम व दिनार का वारिस नहीं बनाते, अम्बिया इल्म का वारिस बनाते हैं, हदीस का वारिस बनाते हैं। तो बिल्कुल ये हदीस मौजूद है, बुखारी शरीफ में मौजूद है। तो ये ख़बर वाहिद है। तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कुरान मजीद की आयत पेश की, तो इस हवाले से सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे से हदीस पेश की, यानी कुरान मजीद की जो मुख़स्सिस थी वो हदीस मुबारक थी, यानी कुरान मजीद की आयत को ख़बर वाहिद से ख़बर वाहिद से ख़ास किया जा सकता है, इससे ये भी साबित हुआ। अब बाकी रहा यानी ये बात साबित होगी, शियों ने भी अपनी किताबों में लिख दी कि सैयदा पाक हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नाराज़ नहीं थी, वो खुश थी। और दूसरी बात यह है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये अपना फ़ैसला नहीं था कि बाग़ फ़दक नहीं देंगे, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उन्होंने हदीस पेश की। अब यहाँ तक ये मसला है कि जो डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जलाली साहब ने मसला छेड़ा है कि वो उनसे ख़ता इज्तिहादी वाक़ई हुई। तो इस हवाले से अहले सुन्नत का क्या नज़रिया है? भाई सबसे पिछली वीडियो आप मेरी यूट्यूब पर सुन सकते हैं मुफ्ती दानिश आज़ादी, जिसमें हमने डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जलाली साहब से 3-4 सवाल किए थे। भाई डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जलाली साहब ने कहा कि उनसे ख़ता इज्तिहादी वाक़ई हुआ। हमने ये पहला सवाल किया कि आप 2-3-4 मिनट में ये मसला ख़त्म कर सकते थे, आप तशवीश को ख़त्म कर सकते थे। पहली बात ये आप अहले सुन्नत के उसूल और अक़ायद की किताबों से दिखा देते कि जनाब यहाँ-यहाँ लिखा हुआ। आप बहुत बड़े-बड़े लेक्चर देते रहे 2020 वगैरह में, अब आपने बहस ही करना ख़त्म कर दिया। तो आप उस इबारत की आप वज़ाहत नहीं करते जो पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने की थी। तो वज़ाहत ही नहीं करते, तो 3-4 मिनट में आप ख़त्म कर सकते जी। शरह अक़ायद नसवी में, शरह फ़िक़्ह अकबर में कहाँ-कहाँ हमारे काबिर उलमा ने लिखा है, आप बहस ख़त्म कर सकते थे। तो आपने खुद बहस को तूल दिया है ना। जिस तरह ये जो लिखा हुआ है कि हक़ पर मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ख़ता इज्तिहादी वाक़ई हुई। ये लिखा हुआ है अहले सुन्नत की, आप फ़तहुल बारी में लिखा हुआ है और अल-बिदाया निहाया मौजूद है। दीगर अहले सुन्नत की आला हज़रत ने फ़तावा रज़विया 10 में लिखा है, हक़ बदस्त हैदर करार, फ़र्क़ मराती बेशुमार, हक़ बदस्त हैदर करार, मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हक़ पर थे। तो आप भी इस तरह कर सकते थे, आपने खुद बहस को तूल दिया। तो दूसरी बात ये कि जो इम्कान ख़ता के हवाले से, तो इम्कान ख़ता के हवाले से आपने दुरुस्त वज़ाहत नहीं की डॉक्टर जलाली साहब। आप मुकम्मल वज़ाहत करते, उस हवाले से मिसालें देते, समझाते, तो आपने खुद ही कहा कि इसे वक़ूअ लाज़िम आता है। तो लिहाज़ा इसकी आपके वज़ाहत अभी भी ज़िम्मा है। तशवीश को आपको चाहिए कि आप तशवीश को ख़त्म। तीसरी बात यह है कि जो जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म को ना उसके मुशीर मरवा देते हैं, इस तरह
जो आलिम दीन होता है, उस्ताद होता है, उसके शागिर्द मरवा देते हैं। डॉक्टर जलाली साहब के शागिर्द हैं, किसी को राफ़ज़ी कहते रहते हैं, किसी को क्या कहते रहते हैं तफसीली। तो हमने ये सवाल किए हैं डॉक्टर जलाली साहब से। डॉक्टर जलाली साहब तक अगर हमारी वीडियो पहुँचे तो आप लाज़मी सवालात के जवाब दें, तशवीश को ख़त्म करें, अहले सुन्नत की जो अक़ायद हैं, उसूल की कुतुब हैं, उनसे मसला दिखाएँ कि इस हवाले से उनसे ख़ता इज्तिहादी अक़वाल तो होते हैं, जैसे तफ़सीर कबीर में भी लिखा हुआ है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से, दीगर भी अक़वाल मिल जाते हैं। आप सराहतन जैसे आला हज़रत ने फ़तावा रज़िया में इस हवाले से कहाँ लिखा है कि उनसे ख़ता इज्तिहादी वाक़या हो। आप बताएँ जो अहले सुन्नत की बड़ी किताबें हैं, मोतबर किताबें हैं, उसूल और अक़ायद की किताबें, उनसे दिखाएँ। तो एक जो दावत इस्लामी के पीर हैं, उन्होंने भी ये नारा लगाया था बेख़ता व बेगुनाह हज़रत मुआविया। तो उन्होंने दिफ़ा नहीं किया था इसका, हालाँकि एक एतबार से दिफ़ा हो सकता था। हक़ पर तो मौलारी थे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ख़ता इज्तिहादी है। दूसरी तरफ से वज़ाहत भी वो कर सकते थे। वज़ाहत इस तरह कर सकते थे कि जो राफ़िज़ हैं, शिये वो लान-तान करते हैं कि यज़ीद वलीद को उन्होंने वलियत बना दिया। तो इस हवाले से अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ख़ता इज्तिहादी वाक़ई नहीं, उनको पता ही नहीं था। तो इस नारे का दिफ़ा भी किया जा सकता था। बहरहाल दावत इस्लामी के जो पीर रजू कर वजह यह है कि इनके जो मुदर्रिसीन हैं दावत इस्लामी के, मुफ्तियान हैं, उनका साथ ही नहीं देते बेचारे, तहक़ीक़ ही नहीं करते। तो वो बेचारे किस तरह दिफ़ा करते? तो बहरहाल डॉक्टर जलाली साहिब आप तवज्जो फ़रमाएँ, आपने अभी तक वज़ाहत सही तरीके से नहीं की, लेक्चर आपने दिए हैं 1-1 घंटे के। लेकिन आप ये दिखाएँ जो अहले सुन्नत की उसूल और अक़ायद की कुतुबों में लिखा हुआ है, अख़बार शरीयत से दिखा दें, फ़तावा रज़विया से दिखा दें, सराहतन दिखाएँ शरह अक़ायद नस्वी, शरह फ़िक़्ह अकबर कि उनसे ख़ता इज्तिहादी वाक़या हुई बाग़ फ़दक के हवाले से। अक़वाल ना दिखाएँ, अक़वाल कोई नहीं मानेगा, ठीक है जी। अक़वाल बहुत सारे लिखे होते हैं। सराहतन दिखाएँ, मसला आप 2-4 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। तो वीडियो सुनें, दीगर लोगों तक पहुँचाएँ, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है।